रुकिए महाराज, रुकिए। हम आपके लिए गौमुख का पानी लाए हैं। युवराज के लिए दुल्हन देखेंगे। हाँ, उसका क्या? ओहो, एक लड़की है ना अपनी रिश्तेदारी में। कौन? आपके वो चाचा है ना दारोजी बाबा, उनकी पोती उमा। अरे हाँ, अरे सही में। शादी किसी बात मनाने के लिए नहीं होती है। शादी हम पंख मेला का उत्सव रहता है और उस उत्सव में आपको कौवे के पंख मिलते हैं या तितली के, राजहंस के या बाज के। इस पर अपना आसमान तय होता है। पुतला रानी, एक बात बोलिए अपने मन की। बोलिए ना, इतना सोच क्यों रही हैं? ऐसा है कि हमारे रिश्ते में एक लड़की है, बहुत ही रूपवान है। अपने राजगढ़ में आएगी तो शुक्र की चांदनी लगेगी। वो सुंदर है क्या? सुंदर? शंभू राजा को बहुत जचेगी। दोनों की जोड़ी शिव पार्वती जैसी दिखेगी। परिवार वाले कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। फिर महाराज से बात करके देखिए। अब ये क्या पुतला रानी, हम बात करें? हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं। महाराज के सामने तो हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। आप बोलिए ना। हम नहीं। एक काम करते हैं, हम आपके साथ आते हैं ना? वो भी ठीक है, कैसे भी करके बोलेंगे। जो बोलना है जल्दी बोल दीजिए। अगर नसीब में होगा तो बात बन जाएगी। मेरी उमा अप्सरा के जैसी। माँ, एक और फूल लगाओ ना मेरे बालों में। तलबीर से अगर कुछ आया भी तो आया ये संदेश। किसका संदेश? सोयरा महारानी का संदेश राजगढ़ से आया है। ये देखिए, आदरणीय भ्राता सम्माननीय मोहिते सरकार। ननन जी ने संदेशा भेजा है तो महत्वपूर्ण ही होगा। महत्वपूर्ण है। अगर खाना खा रहे हैं तो हाथ धोने के लिए घाट पर आइए और आते समय उमा को लेकर आइएगा। उमा को? हाँ, शंभू राजे की शादी के मामले में कुछ शुरू होगा या नहीं, जाकर आते हैं, जाकर देखते हैं। अगर मेरी बेटी राजगढ़ की रानी बन सकती है तो कल की जगह आज निकलिए। तैयारी कीजिए, चलिए जाकर आते हैं राजगढ़ पर। हाँ हाँ। मेरे कपड़े लेकर आई हो क्या? हाँ। दिखाओ। सुना क्या? क्या हुआ? नहीं, शादी तय ही हुई है, समझ लीजिए। किसका? तेरा? मैं और कितने शादी करूंगी? हाँ, अरे तेरा क्या है, मसोबा को नहीं बीवी और सतवाई को नहीं पति, वैसे तू है। हाँ हाँ, लगाम दो जरा। बोल। मुझे फूल लेके मंदिर में जाना है। राधा, शंभू राजकुमार की शादी तय हो गई ऐसा समझो। 2 दिन में गढ़ पर पालकी आएंगी दुल्हन की। फिर तो भगवान प्रसन्न हुए। अब तो कुमकुम लगा, अक्षत ले और खड़ी रहे वहाँ दूर। दूर? कितनी दूर? किले के नीचे खड़ी रहूं? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अरे पसंद क्यों नहीं आएगा, बेल मांडव चढ़ रहा है, मुझे खुशी है। और दुल्हन भी सोयरा रानी साहब के मायके की है। अरे कहीं की भी होने दे, लेकिन एक बात ध्यान में रख, शंभू राजा तूफान है, तूफान। और ये तूफान संभालने के लिए आंचल बहुत बड़ा और मजबूत चाहिए, ध्यान में रख।
हम बड़े जरूर हैं, लेकिन हमने किसी को नजरअंदाज नहीं किया। नजरअंदाज किया है क्या? नहीं। किसी का दिल दुखाया या गुस्सा किया, ऐसा व्यवहार नहीं किया। कभी किया है क्या सकवा रानी? नहीं। हमारा बस हमेशा इतना ही कहना है कि हम सब महाराज की पत्नियां हैं, इस राजगढ़ की रानियां। सही कहा ना? सही कहा। हमारी राय एक ही होनी चाहिए, हमारा आचरण एक होना चाहिए, नहीं तो एक मुंह पूरब की और दूसरे पश्चिम की ओर। ये ठीक नहीं। सही कहा ना शगुना रानी? हाँ, सबको मिलकर एक ही विचार से चलना चाहिए। अब शंभू राजा की शादी की बात करते हैं। महाराज ने जैसे ही सहमति दी कि सब लोग लगे दुल्हन ढूंढने में कोई बुराई नहीं, अपना ही बच्चा है। पर इस बात पर कितने जनों ने विचार किया कि राजगढ़ के राजघराने में रखने वाले पैर कैसे होने चाहिए, राजगढ़ के होने वाली महारानी की नजर कैसी होनी चाहिए, ये सोचा है कभी? तेजस्वी। शंभू राजा के लिए दुल्हन ढूंढते वक्त ये सब चीजों का ध्यान रखिए। रानी माँ कहते हैं कि हमें वैसे ही लड़की चाहिए, और हमें ऐसा लगता है कि शादी किसी की जिद पूरी करने के लिए नहीं होती है। शादी यानी पंख मेले का उत्सव होता है। इस उत्सव में कौवे के पंख मिलते हैं कि बुलबुल के बाज के पंख मिलते हैं, ये तय होता है। इसलिए कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, शांत रहिए। लेकिन फिर शंभू राजा के लिए दुल्हन देखे या नहीं? हमने देखी है, और वैसे हमने महाराज के साथ बात भी की है। हमारे चचेरे भाई की बेटी है, लड़की सुंदर भी है और सुसंस्कारी भी है, राजपूत घराने से भी है। जल्द ही आने वाली है वो। माँ जगदम्बा और आप सबके आशीर्वाद के कारण ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। हम नहीं चाहते थे कि आपको ऐसे लगे कि हमने आपको पहले से नहीं बताया। अच्छा हुआ आपने बताया। हाँ, हमें कुछ भी छिपाकर करना पसंद नहीं, इसलिए आप लोग रिश्ता ढूंढना बंद कीजिए। सकवा रानी, शगुना रानी, समझ गई क्या? जी। लड़की हमारे चचेरे भाई की बेटी है, राजगढ़ और शंभू राजा को जचने वाली है। देखेंगी आप लोग। रानी सरकार, आपकी कोई भांजी दूर के रिश्तेदार में कोई लड़की है क्या हमारे शंभू राजा के लिए? हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं। हिचकिचाइए मत, सबने सलाह दी है, आप भी कोई सलाह दीजिए। हमने कुछ सुझाव दिया या कुछ कहा, फिर भी आपके मन में कोई और ही होगी ना। और आपकी नजर में और हमारी नजर में कोई फर्क है क्या? ऐसा है पुतला रानी, हम हमेशा से एक पत्थर से 2 नहीं 10 चिड़िया मारी है। इसका कारण एक ही वक्त में राजकरण, समाजकरण, अर्थकरण और स्वराज्य की बढ़ाई, दुनिया भर की बातें, रिश्ते बनाना, संभालना और उन्हें बढ़ाना, इन सारी चीजों के बारे में सोचना ही चाहिए। सही है महाराज। राजकरण ऐसे करना चाहिए कि अर्थकरण सुधर जाए। लड़ाई ऐसे लड़नी चाहिए कि स्वराज्य बढ़ना चाहिए। सामने खड़े शत्रु को चित करना चाहिए। खजाना और घोड़े हासिल होने चाहिए और हमारे स्वराज्य के लोगों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। रिश्ता करते वक्त इसी बात का तो ध्यान रखना चाहिए। आगे के कम से कम 100 सालों के बारे में सोचना चाहिए। हम आपके पांव पूजते हैं, इसलिए आपके पांव का रास्ता हमें ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत पता है। आप जो भी करते हैं वो
वो योग्य ही करते हैं। जब जब भी शंभू राजा हमारे सामने आते हैं, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि साई रानी हमेशा उनके पीछे खड़ी है। उनके आंखों की व्याकुलता दिखती है। हम हमेशा उनसे कहते हैं, शंभू राजा हम सब अच्छा ही करेंगे। देखिए, आज देखते देखते शंभू राजा के शादी की बात छिड़ गई है। उनके लायक ही लड़की ढूंढेंगे। आज गड़बड़ अगर साई रानी होती तो वो कितनी खुश हो जाती है ना। वो नहीं है आज, लेकिन आप हो यहाँ। पुतला रानी, आपकी वजह से शंभू राजा का अकेलापन नजर नहीं आता। बिना ढाल तलवार के आप ये लड़ाई रोज जीतती हैं। उसके लिए हमें बहुत गर्व है आप पर। और शादी का क्या है, हम चुटकी बजाते ही कर देंगे। शाबाश, शाबाश राजाओं, शाबाश। आज बहुत सुकून मिला राजाओं। लेकिन मैंने अपना पैर किसी की ओर नहीं उठाया। यही अच्छी बात है। नमस्ते। नमस्ते। महाराज का संदेशा लेकर आया हूं। संदेशा? हाँ, उन्होंने आपको किले पर बुलाया है पूरे परिवार के साथ। ये उनकी चिट्ठी उनके राजमुद्रा के साथ। महाराज की राजमुद्रा दिखाइए। अंदर आइए, थोड़ा गुड़ और पानी लीजिए। माताश्री, आइए शंभू राजा, आइए। अरे, नमस्कार क्यों करते हैं आप? माँ को कोई नमस्कार करता है भला? आइए, बैठिए। आपने हमें बुलाया? आप कल से दिखे ही नहीं। कहाँ थे आप? हम तो किले पर ही थे। सुबह तालीम और दोपहर को केशव पंडित के साथ पढ़ाई। अच्छे से सिखाते हैं ना? हाँ, रामायण पूरा हो गया। आपने हमें क्यों बुलाया? हमने खास आपके लिए बंगलुरु से हीरे से जड़ी हुई मयान मंगवाई है। कल परसों तक आ ही जाएगी। हमें आपका तोहफा पसंद आएगा। सही में? हमें यकीन था इस बात का। आपको हमारा तोहफा जरूर पसंद आएगा। सुंदरी, अभी आई महारानी। कितने प्यारे दिख रहे हैं दोनों माँ बेटे। राजकुमार, लीजिए, आज खास आपके लिए बनाए हैं ये लड्डू आपकी माताश्री ने। माताश्री, आज पहली बार आपने हमारे लिए लड्डू बनाए हैं। मतलब? राजकुमार, महारानी को आपके लिए बहुत कुछ करने का दिल करता है, लेकिन उन्होंने कुछ करना चाहा। वो सुनने के बाद दूसरी रानी माताएं वही चीजें बनाती हैं आपके लिए और आपको खाने को देती हैं। और नहीं तो क्या, उसकी वजह से हमारा दिल भी टूट जाता था। लेकिन अब हम किसी को नहीं बताते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मत बताइए किसी को भी। शंभू बेटा, हमारा भी मन करता है आपको कुछ बना के खिलाएं, आपकी नजर उतारें, आपको अच्छी आदतें दें। आखिर आपकी माँ रानी साई ने हमसे ही तो कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है। शंभू बेटे की जिम्मेदारी आप ही उठाइए, उनको आप अपने आंचल में लीजिए।
रानी सई बहुत ही महान थी। वो चली गई और हमारा सहारा ही चला गया। मत रोइए ना महारानी। और अभी भी आपका ध्यान तो है ही ना राजकुमार शंभू पर, और वो भी तो आपकी सुनते ही है ना। हमें पता है वो, लेकिन हम जो भी करते हैं वो रानी सई के आत्मा की शांति के लिए ही करते हैं। शंभू बेटा, लीजिए, लड्डू खाकर तो देखिए। स्वादिष्ट है। माँ, मेरा ये डिब्बा रख लीजिए। हाँ, रखते हैं राजाओं। और हमारे खिलौने भी, सागर गोटे, जिबली और दूसरे खिलौने भी। किले पर जाकर क्या बस खेलती ही रहोगी? एक बात बता, तुम क्या किले पर हमेशा के लिए रहने वाली हो? देखा जाए तो बस 2 दिन ही रहना है वहाँ। रहने दीजिए ना माँ। और माँ, मेरा घाघरा और मेरी साड़ी साथ में लीजिए। और माँ, हम फूल भी ले जाएंगे। हाँ, बहुत सारे फूल। और सिर्फ फूलों से मन ना भरे तो पेड़ भी ले लेना साथ। ये लड़की भी ना। अरे माँ, किले पर जाना है ना। और किला किसका है? महाराज का। मुझे वहाँ रानी माँ मिलेंगी तो उनके पाँव पे फूल नहीं चढ़ाने होंगे क्या? कैसे समझाऊं तुझे? दे। देखा क्या अपनी बेटी को? बिल्कुल परेशान कर दिया है मुझे कुछ सोचने ही नहीं दे रही। पिताश्री, हम राजकिले पर जा रहे हैं ना, मतलब हमारी तो तीर्थ यात्रा ही हुई ना। हाँ, तीर्थ यात्रा ही होगी। चलो राजाओ, जल्दी करो। हाँ, हमारी तैयारी हो चुकी है। हम अपना थोड़ा सामान लेकर तैयार हैं। जल्दी कीजिए। जी। पिताश्री, हाँ। महाराज का किला कितना ऊंचा है ना। हमें पसंद आया, बहुत बहुत पसंद आया। ऐसा लगता है जैसे गरुड़ पंख पर बैठे हो, है ना? अच्छे से देख लो, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। माँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और वो सिरा देखिए, आसमान को छू रहा है। उधर कितने बादल छा गए हैं। हाँ राजाओं, लेकिन अभी तुम थोड़ी शांत हो जाओ। यहाँ राजा जी का रानी निवास है। रानी माँ भी यही है। ज्यादा मस्ती मत करना। हाँ, ये अपना घर नहीं है। पता है माँ। आ गए, मेहमान आ गए। नमस्ते। नमस्ते। सरदार पिलाजी राव शिर्के आप ही है ना? हाँ हाँ, हम ही हैं। हमें बताया गया था। पिताश्री, हाँ। इनसे पूछिए ना। राजा वो। हाँ, यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, बाद में देखते हैं। हाँ, आपकी बेटी है ना? हाँ, क्या पूछना चाहती है? अफजल खान की गर्दन जहाँ काटी गई, वो यही दरवाजा था क्या? जी हाँ, यही है वो दरवाजा और वो है दीवार। माँ, आपने ही तो बताया था ना कि हमारे विजयनगर के राजा रामदेव राय का मस्तक काटकर इब्राहिम आदिल शाह ने नालियों के मुंह पर बिठाया था। इसलिए क्योंकि विजापुर महल की गंदगी उन्हीं में से बहती है। हमारे महाराज ने विजापुर के सरदार का गला काट दिया, लेकिन उसे दीवार में चिनवा दिया और उसे दिया बत्ती का मान भी दिया। हाँ, देखिए, अब ये सब तो हमें भी नहीं पता था। उसे महाराज पर बहुत ही गर्व है। महाराज के बारे में बातें होने लगे तो ये सुने बिना रहती नहीं। श्रृंगारपुर में हमेशा कोई कवि या कोई कहानीकार आता है, इसीलिए महाराज के बारे में इतना कुछ पता है। उनके बारे में पूछती ही रहती है। पिताश्री, हाँ। क्या हम इस जगह पर एक बार अफजल खान के सिर के आगे दिया जला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको सरकार से इजाजत लेनी होगी। आपके आने की खबर देकर आता हूँ। हमें मिलेगी ना इजाजत? देखते हैं, मैं सोनोपन से बात करूँगा। नहीं नहीं, हमें आज शाम ही दिया जलाना है, क्योंकि कल तो हम यहाँ से लौट जाएंगे ना। मैं बात करता हूँ ना उनसे। अब चलो चलो अंदर चलिए, आपकी माँ कब से इंतजार कर रही हैं। चलो।
आइए पिलाजी राव, आइए। किले पर आपका स्वागत है। सफर कैसा रहा? अच्छा था। महाराज आएंगे तब तक आप आराम कीजिए। सुनो जी, उन्हें रहने की जगह दिखा दो। जी आइए। चलो। हाँ, रहने दीजिए, यहीं रहने दीजिए। हाँ, वो रख दो वहाँ। माँ, क्या मैं किला देख कर आऊँ? हाँ, किला देखने जाओ, लेकिन गनोजी को साथ लेकर जाओ। और बहुत दूर जाना मत बेटा, नई जगह है, कुछ भी मस्ती मत करना। और अगर पिताजी दिखे तो भेज देना। ठीक है। कौन मेहमान है आप? हम श्रृंगारपुर के शिरके। कोंकण से आया क्या? हाँ। और आप कौन है? मैं सुंदरी, महारानी सोयराबाई की दासी, उनके मायके से। बैठिए ना। नहीं, सब चीजें उथल पुथल हो जाएंगी। महारानी साहिबा मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। जाते जाते आप दिख गई तो सोचा पूछ लेती हूँ कौन है। हाँ, अच्छा किया। पहली बार आप आए हैं? हाँ, पहली बार। और वो लड़की कौन है? वो मेरी बेटी है, राजाऊ, देवी भावेश्वरी का प्रसाद। तो आप प्रसाद लेकर आई है क्या? अरे वही लेकर आई है हमें, उसे किला देखना था। पहले वही बैठी थी पालकी में। महाराजा की दीवानी है वो। ऐसा? अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ। राजकुंवर, अब आपकी बारी है। अच्छी तरह खेलना वरना सजा मिलेगी। हाँ, मैं जानती हूँ, आप तो खेलिए रानू दीदी। अब पहचानिए, आखिरी बारी है। हाँ, अच्छे से करना, ठीक है? हाँ, अच्छे से करेंगे। एक और बार रानू दीदी। इसमें ही ढूंढ कर बताओ मुझे। एक और मौका ले लो। हम बताएं? इतने दूर से यहाँ के यहाँ राजकुमार नहीं बता पा रही हैं, देखिए। हम बताएं? बोलिए। लेकिन पहचान नहीं पाई तो कुछ देना पड़ेगा। जरूर देंगे हम। लेकिन अगर हमने पहचान लिया तो आप हमें क्या देंगी? आप जो बोलेंगी वो, लेकिन बात से पलटना मत। हाँ, नहीं पलटेंगी। पहचानिए, कांच कहाँ है? आप बैठिए, पैरों पे पैर रख के नक्शी बनाते, और उधर शादी की मेहंदी लग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्या हुआ? अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपके भाई कहाँ तक आए वो तो देखिए। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आना चाहिए था, लेकिन आए तो नहीं ना। और इधर तो कोई और लोग ही दिखने लगे हैं गढ़ पर। पहेलियों में बात मत करो। साफ साफ बताओ। महारानी साहिबा, गढ़ पर एक लड़की आई है। अकेली? माँ बाप के साथ आए हैं उसके। अरे तो फिर आए होंगे किसी काम से। हमें शंभू राजा के लिए लड़की चाहिए और इसीलिए कोई रिश्तेदार रिश्ता लेकर आ गया, ऐसा हमें तो नहीं लगता। महारानी साहिबा, आपको तो सबने धोखा दे दिया। बात वो नहीं है, महाराज ने संदेशा भेजकर बुलाया है उनको। मजाक कर रहे होंगे वो। अब वो ऐसा मजाक क्यों करेंगे? लड़की तो एकदम होशियार है, बोल रही हूँ। वो खूबसूरत नहीं होगी ना? मतलब आपके घर की जो लड़कियां हैं ना, उतनी भी खूबसूरत नहीं है। हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी महाराज के दिल की बात कभी पता चलती है क्या? एक बार को समंदर का तला मिल सकता है, पर महाराज के दिल में क्या है ये समझ नहीं सकते। आपके सामने ही है। यहाँ नहीं, थोड़ा आगे।
आगे। तो फिर यहाँ? नहीं, उससे भी थोड़ा आगे। यहाँ पर? हाँ, वहीं पर। ये हम जीत गए। अरे वाह, इतने दूर से कांच पहचान लिया। कमाल किया आपने। तुम कौन हो? मैं राजा हूँ। और आप? मैं रानू, ये अंबिका और ये राजकुंवर। हम महाराज की बेटियां हैं। आप महाराज की बेटियां हैं? आप कितनी नसीब वाली हैं। हाँ, नसीब वाले तो हैं, पर आप अब हमारी सहेली बन गई हैं, तो आप भी भाग्यवान हैं। सही कहा, अब हम भी खुश नसीब हैं। कौन से गांव से हो? हम कोंकण से आए हैं। होशियार हो, हमारे साथ खेलोगी? हाँ। इससे पहले ये खेल खेला है तुमने? नहीं, हमारे यहाँ सागर गोटे खेलते हैं। हम आपको सिखाएंगे। लेकिन वो दिखने में कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं, इन्हें गजगा भी कहते हैं। दिखाओ जरा। बहुत चिकने हैं, देखो तो। हाँ, बहुत चिकने हैं। महारानी साहिबा, बोलो। वो श्रृंगारपुर के पिलाजी राव शिर के हैं। मतलब अभी आए हैं स्वराज्य में? इससे पहले हमारी उनसे दुश्मनी थी। बताओ, किस लिए आए हैं? वो तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अच्छी खासी बैठक चल रही है उनकी। कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है, और उसमें आपके भाई अभी तक आ ही रहे हैं। महाराज के बारे में कोई खबर? वो नहीं है गढ़ पर, और कब आएंगे किसी को वो भी नहीं पता। अब हमें क्या करना चाहिए सुंदरी? अब मुझे क्या पूछ रही है? ये अच्छा हुआ कि वे अभी तक रानी माँ से नहीं मिले, लेकिन अगर मिले तब गड़बड़ हो सकती है। मैं ये काम करूँ क्या? लेकिन आपको मेरे पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। अरे हम तो है ही तुम्हारे साथ। तो फिर मैं उनके परिवार को इस गढ़ से भगा के ही रहूंगी, देखना। कैसे? उसके लिए जो करना है वो मैं कर ही लूंगी। कल सुबह होते ही पिलाजी राव शिर के पाली रास्ते को पार करके कोंकण के रास्ते पर चल पड़ेंगे, देखना। लेकिन तुम क्या करोगी? अब तो चतुराई इस सुंदरी की होगी। धरा, आपने बुलाया महारानी? देखो धरा, ये राजगढ़ तुम्हारे लिए पराया नहीं है ना? जी बिल्कुल सही। और हम महारानी होने के बावजूद भी तुम्हारा कभी भी तिरस्कार और अनादर नहीं किया है क्या? नहीं नहीं, शंभू राजा के साथ सब अच्छा हो इसलिए हमारे साथ साथ तुमने भी बहुत मेहनत की। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैं सिर्फ मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ। मैंने रानी माँ को वचन दिया था ना, इसीलिए। वही तो, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा है। कौन सी? शंभू राजा का भला हो। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हमारी हाँ में हाँ मिलाना होगा। अरे उनके भले के लिए मैं एक बार क्या 10 बार हाँ बोलूंगी। कहिए। अभी नहीं, वक्त आने पर बता दूंगी। हाँ, लेकिन अभी के लिए ये कपड़े शंभू राजा को दे दो। कपड़े? कपड़े किस लिए? गढ़ पर मेहमान आ रहे हैं, खास मेहमान। अच्छा अच्छा,
देती हूँ उन्हें ये कपड़े। बहुत ही खूबसूरत दिखने चाहिए हमारे शंभू। जी। महाराज का खलीफा मिला इसलिए तुरंत आ गया, लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ कि महाराज ही घर पर नहीं है। कल आया हूँ और आज निकलना था मुझे। गड़बड़ मत कीजिए, महाराज ने बुलाया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई हेतु होगा। लेकिन श्रृंगारपुर का कामकाज, वहाँ सबको 2 दिन में आता हूँ ऐसा वादा सभी से करके आया हूँ मैं। आज के दिन महाराज का इंतजार करते हैं, फिर कल देखेंगे क्या करना है। पंत, पिलाजी राव जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। हाँ, पर अगर कल किसी ने पूछा तो? लेकिन महारानी का संदेशा है। पिलाजी राव जैसे बड़े सरदार को रोक के मत रखिए। पिलाजी राव, आप निकलिए। शामराज पंत, सरकारी काम में दखल देना महाराज को पसंद नहीं है। बिल्कुल, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बाद में बुला कर लेते हैं ना। लेकिन ऐसा है, मैं क्या बोलता हूँ, महाराज भी नहीं है, क्या जाने वो संदेशा मिला भी है या नहीं। तो अब मत रोकिए। राम राम, चलता हूं। ये क्या हुआ? माला उलझ गई। अब ठीक से निकालो, नहीं तो टूट जाएगी। ये आपकी माला। मुझे लगा अब टूट जाएगी, लेकिन ये बहादुर लड़की ने टूटने नहीं दी। बहुत तेज हो और बिजली की तरह बहुत कुशल भी। ये किसकी सूर्य माला है? अब ये शंभू की माला है। कौन शंभू? युवराज शंभू है वो, उन्हीं की ये माला है। हाँ, अगर ये माला टूट जाती तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। क्यों? वो अब शगुन होता है ना, मन बेचैन हो जाता है। अब चलती हूँ मैं, मेहमान आने वाले हैं। लड़की, तुमने अपना नाम नहीं बताया। राजाऊ। राजाऊ नाम है मेरा। बहुत ही अच्छा नाम है, राजाऊ। शाही नाम है तेरा। कुछ चीजें लेकर आई हूँ। चावल के पापड़, सोल कड़ी के लिए कोकम, और हाँ, लहसुन की चटनी भी लाई हूँ। ये सब आप ऐसे ही लेकर आई या कुछ सोचकर लाई हैं? मैं नहीं समझी। आप इतनी दूर से गढ़ पर आए हैं और आपको पता ही नहीं आप क्यों आई हैं? बात यह है कि महाराज का संदेशा आया था यहाँ आने के लिए, उनकी आज्ञा थी। वो ठीक है, लेकिन महाराज का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कब आएंगे बता नहीं सकते। हाँ, सच कह रही हैं आप। और वैसे भी हम दोनों का परिचय हुआ ही नहीं। आप नौकर थे ना सूर्यराव सुर्वे के यहाँ पर? नौकर नहीं, दीवान थे। वही तो, दीवान मतलब बड़े ओहदे का नौकर। सरदार हैं आप श्रृंगारपुर में। श्रृंगारपुर में सूर्यराव सुर्वे का राज था ना? हाँ। जिस अन्यायी राजा को आप सुबह शाम नमस्कार करती थी, उस राजा को महाराज ने सिंहासन से उतार दिया था। अत्याचारी था ना सुर्वे? हाँ। और
और ऐसे आदमी के यहाँ पर आप रहे, वो भी नौकर बन के। लेकिन अब हम आदिल शाही सरदार हैं। हमें आप पे नहीं महाराज पे आश्चर्य होता है। ऐसे लोगों के साथ मित्रता करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अब हम स्वराज के लिए ही काम कर रहे हैं। करिए। उनको भेंट दीजिए और कोकम की सोलकड़ी बनाकर दीजिए महाराज को। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। लेके जाइए वो चीजें। लेकिन रानी साहब, हम कुलीन हैं, घरंदाज हैं। शिरके का इतिहास देखेंगे, सुनेंगे एक बार फुर्सत में शिरके का इतिहास। सब लेकर जाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर हंस क्यों रही हो? ऐसे ही। रुको, इधर आओ। क्यों हंसी? आपकी ये चाल गलत थी। हमारी चाल गलत थी? नामुमकिन। ये वार करते समय आपकी तलवार बहुत पीछे गई और दाया पैर आगे आया। फिर? इतना समय नहीं होता है, तलवार इतनी पीछे नहीं लेनी चाहिए। हमें सिखाने वाली तुम कौन? हम राजा हूँ, शिरके की। तुम्हें समझ है तलवार का? जितना समझ आया उतना बताया, तो बुरा क्यों लगा? ये किसी योद्धा के लक्षण नहीं है। क्या कहा? फंसे हैं, ये कहना पड़ेगा। महाराज नहीं है इसीलिए फंसे हैं, बाकी कोई बात नहीं। लेकिन हमें महाराज का गलती से संदेशा आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर महाराज से मिलते तो अच्छा रहता। लेकिन ठीक है, राजगढ़ की मिट्टी को नमस्कार तो किया। फिर निकलते हैं। पता नहीं रानी माँ की तरफ से संदेशा मिला है या नहीं। तो फिर रुकने की क्या जरूरत है? और कभी आ जाएंगे। राजाओं किधर है? राजाओं यहाँ आने के बाद उस लड़की के पैर ही ठिकाने पर नहीं है। उसकी खुशी की सीमा ही नहीं। आप जैसों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम करेंगे तो हाथ, खेलेंगे वो चाल, मारे वो घाव। ध्यान में रखिए।
जी। कौन है ये लड़की? किसके घर की शोभा है? जी, पिलाजी राव शिर्के की घर की रौनक है ये। इसे देखकर हमें हमारा बचपन याद आता है। हम ऐसे ही थे, लेकिन ऐसा लगता है कि शंभू राजा और इसका कोई झगड़ा हुआ है। युद्ध चलेगा, लेकिन ऐसा काम नहीं। कैसा काम? आपको नहीं समझ में आएगा। सरदार पिलाजी राव की वापसी की तैयारी हुई है। लेकिन उन्हें तो महाराज ने बुलाया था ना, फिर उन्हें बिना मिले ही चले जाएंगे? ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनके जाने की तैयारी पूरी हुई है। पालकी वाले भी पालकी लेकर तैयार खड़े हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके भाई गढ़ पर कब तक आएंगे। आएंगे वो लोग। मैं क्या बोलती हूँ महारानी साहिबा, लड़की के गढ़ पर आते ही तुरंत फूलों की माला हाथ में दीजिए और बोलिए राजकुमार के गले में डाल दे, और हो जाने दो उनका शुभ मंगल। सावधान। होगा सुंदरी, होगा। हमारी बहू हमारे ही पसंद की आनी चाहिए। समझ में आया? वो तो है। आपकी बात कौन टालेगा भला? कोई नहीं टालेगा, क्योंकि हमारा मान सबसे बड़ा है। लेकिन ये होने के बाद बहुत बड़ी बख्शिश मिलनी चाहिए मुझे। हाँ, देंगे ना, लेकिन उससे पहले पैठानी पहनाएंगे शादी में। सिर्फ पैठनी देंगे क्या? और गले में कुछ नहीं पहनूं? तुम्हारे गले को भी मोतियों से भर देंगे, और एक बार तुम्हारा गला भर गया तो फिर कुछ नहीं मांगना। महारानी साहिबा, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरा भी भला होने दो ना। देखो, लगा है? नहीं, इतना तो लगेगा ही। खून आ रहा है। डरिए मत, हम जड़ी बूटी लगा देंगे। नहीं, ठीक हो जाएगा। नमस्ते युवराज। मैं पिलाजीराव शिर्के, श्रृंगारपुर से। और ये क्या लड़ रही थी आपसे? हाँ, यानी नहीं। यानी आप युवराज हैं, शंभू राजा? हाँ। क्यों? मैंने आपको प्रणाम भी नहीं किया, ऊपर से तलवार चला दी। प्रणाम शंभू राजा। लेकिन खिलाने का कौशल्य अच्छा है। कौशल्य क्या, ऐसे ही तो खेलते हैं। ठीक है, चलो युवराज, हम निकलते हैं, हमें अनुमति दीजिए। राजाओ, चलो, पालकी तैयार है। तुरंत निकलेंगे, महाराज को मिले बिना? अरे फिर से आ जाएंगे, लेकिन अब निकलना होगा। युवराज, अगर लड़की से कोई गलती हुई हो तो फिर हमें माफ कीजिएगा। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, सच है। चलिए।